जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, पहली है, दूसरी है, भिकारन है, या जो भी है, जो मुझे ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ कि दूसरी पत्नी हूँ कि तीसरी पत्नी हूँ कि चौथी पत्नी हूँ, यदि मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे पति से ही बोलिए ना। संविधान में मेरा मुंह गलत तरीके से कोर्ट से बंद किया गया है कि लोगों के सामने सत्यता ना आए कि ये 900 करोड़ जो आमदार निवास है उस पे खर्च ना करते हुए, आमदार लोगों की भी ज़रूरत है मैं मानती हूँ, पर जो आमदार आते हैं ऑलरेडी उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो होटल्स में रह सकते हैं और अपना काम 2-3 दिन के लिए चला सकते हैं, क्योंकि कोई भी एमएलए 2 या 3 दिन से ज़्यादा के लिए मुंबई नहीं आता है, तो वो उतने टाइम में होटल्स में या जो भी सरकारी और भी जगह हैं वहाँ पे रह सकते हैं। कि आप वो 900 करोड़ रुपए आमदार निवास में ना लगा के आप वो 900 करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स में लगाइए, हॉस्पिटल्स में लगाइए। और जो अभी वैक्सीन्स की ज़रूरत है हमारे देश को, तो वो वैक्सीन्स में लगाइए। कि आज जैसे हर पत्नी मेरे से पूछते हैं कि आप धनु भाऊ के पैसों से सोशल वर्क करती हो क्या? ऑब्वियसली मेरे पति हैं, वो पति नॉट मेरे कोई, सबको मालूम है, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, उन्होंने खुद ने कबूल किया है। तो जैसे सबकी पत्नी अपने पति के पैसों से ही पलती है, तो वैसे मेरे पति भी मुझे देते हैं। मेरे बारे में सुनना चाहते हैं कि मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ कि दूसरी पत्नी हूँ कि तीसरी पत्नी हूँ कि चौथी पत्नी हूँ, यदि मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे पति से ही बोलिए ना। कि जो उन्होंने संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको बोलने की आज़ादी है, हम अपना मत रख सकते हैं। पर यहाँ पे पहली बार, पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संविधान में मेरा मुंह गलत तरीके से कोर्ट से बंद किया गया है कि लोगों के सामने सत्यता ना आए कि मैं पहली हूँ, दूसरी हूँ कि पांचवी हूँ, ये बात लोगों तक ना आ पाए। तो जो लोग मुझे गलत टारगेट कर रहे हैं ना, और जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, पहली है, दूसरी है, भिकारन है, या जो भी है, जो मुझे ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, तो मैं 2-3 दिन बाद आके आपकी बातों का एकदम प्रॉपर जवाब देने वाली हूँ। तो आप लोग अपने साहब को बोलिए ना कि जो गलत तरीके से मुझे कोर्ट की रोक लगाई गई है, वो कोर्ट की रोक हटाएं और मुझे सत्यता को सबके सामने लाने का मौका दें। तो मैं बताऊं मेरी असलियत क्या है, मैं सब बताऊंगी। और वैसे भी मैं भी ट्राई कर रही हूँ, जिस दिन मेरी कोर्ट की रोक हटी उस दिन मैं बताऊंगी लोगों को कि मैं क्या हूँ और कौन क्या है और कौन क्या था। सबका 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 सब कुछ बताऊंगी मैं, मेरे को कोई वो नहीं है। तो उसमें गलती उस व्यक्ति की है। आपको 4-5 औरतें करने वाला आदमी देवता दिखता है, और 25 साल से एक पति के एक नाम पे बैठी हुई औरत यदि आपको वैश्या दिखती है तो उसमें आपकी आंखों का दोष है, मेरा दोष नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी को भी वैश्या कहा गया था, नंगा करा गया था। मुझे तो सिर्फ आप लोग गंदे शब्द ही कह रहे हैं, कम से कम मेरे कपड़े तो हैं मेरे तन पे, ये मेरे ईश्वर की दया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोगों में यदि ताकत है तो आप उस व्यक्ति से बोलिए ना कि मेरे मुंह पे जो कोर्ट की रोक लगाई है वो हटा के बताए, एक बार हटाए। फिर मैं लाइव क्या, पूरे भारत की मीडिया अर्नब जी के सामने जाके अर्नब जी से बोलूँगी, वो उनके सामने बैठ के मैं सब पत्ते खोल दूंगी अपने, क्या सच है क्या गलत है। इसलिए क्या, किसी औरत को है ना ललकारना मत कभी। एक औरत से तो पूरी जो महाभारत रामायण घड़ी है वो एक औरत के कारण ही घड़ी थी, और अंत क्या हुआ? तो तुम जैसे 5-6 हजार वाले लोग तो कहीं लगने वाले हैं नहीं। समझ में आई ना बात? तो मैं यही बोलूँगी कि ये 5-6 हजार रुपट्टी के लिए ये सब बकवास करना छोड़ो। मेरे को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सीता माता को नहीं छोड़ा, द्रौपदी माता को नहीं छोड़ा, तुम लोग मेरे को क्या छोड़ोगे? और सो की सीधी बात है, जिसने ग्रीन चश्मा पहना है उसको सब हरा ही हरा दिखेगा। तो इसलिए दोष तुम लोगों की नज़र का है। किसी को शिवलिंग में भगवान दिखता है, किसी को पत्थर दिखता है। तो अपनी आंखों का जो मोतियाबिंद है ना, उसे हटाओ
5-6 हज़ार रुपये मेरी तरफ से और लेके जाओ।